गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ या फिर आपके पास्ट लाइफ्स आपके करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो पास्ट लाइफ्स की वजह से जो कर्म हम अपने करंट लाइफ में लेके आते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। उसकी वजह से हमारे लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो वी विल सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, कैसे वो अफेक्ट कर रहा है आपके करंट लाइफ को। एंड आई रियली होप कि इसकी वजह से यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आपने पास्ट में इस लाइफ में पास्ट में क्यों कोई कठिनाइयाँ आपने फेस की या फिर क्यों करंट कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, तो वो किस लिए आ रही हो कि तो वी विल अंडरस्टैंड कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड वो किस वजह से हो रही हैं। एंड ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशंस रीडिंग में आएंगी तो वी विल सी कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दैट कर्मा। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने ग्रुप्स रखी हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने आराम से इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लिया अपने ग्रुप को, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ या फिर पास्ट लाइफ्स के कर्म की वजह से आपके करंट लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स आ रही हैं, क्या क्या इम्प्रिंट्स आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ऑलराइट। पहली चीज़ तो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स या फिर खुद के बॉडी या फिर खुद के लाइफ सिचुएशन से डिससेटिस्फैक्शन अगर आपको हो रहा है ना, तो वो एक फीलिंग है जो आपके पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से हो रही है। ओके, तो अगर लाइफ में आपको कभी भी कहीं भी ऐसा लगा हो कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए सही नहीं है, या फिर मुझे अच्छी फैमिली नहीं मिली है, या फिर लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या फिर मैं खुद को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ एट्सेट्रा, तो नो दैट कि वो एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है ना, वो आपके कर्म की वजह से ही है। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, बट वो आप एनहांस कर रहे हो उसका, उससे जितनी सफरिंग करनी थी आपको उससे ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट फीलिंग। आप उसी फीलिंग को पकड़ के बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सिचुएशन में से आपको दुख मिल रहा है, किसी फ्रेंड ने धोखा दिया, कुछ खराब बोला, उससे आपको दुख पहुंच रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट कि हाँ ठीक है चलो उसने अपने तरीके से चीज़ें बोली, उसने खराब बोला, इट्स फाइन, लेट इट गो, मैं उसे माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, वैसे खुद को समझा के इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो, आप उस चीज़ को पकड़ के बैठते हो। ओके, यू फील बैड, यू फील नेगेटिव, आपको लगता है कि कोई आपके लिए नहीं है। तो हम जिस एनर्जी में घुसते हैं वही एनर्जी हमारे लाइफ में इंक्रीज होती जाती है एंड वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाती है। तो सिंस समथिंग नेगेटिव जो भी आपके लाइफ में होता है आप उसके बारे में डीपली फील एंड सोचते रहते हो ना, इसलिए वो चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होती जाती है। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कर्म है, जो पास्ट में आपके साथ नेगेटिव हुआ है, या फिर कभी कभी अगर बीच बीच में ऐसे डिससेटिस्फैक्ट्री लोग आपके लाइफ में आ जाए, तो आपको उनको फॉरगिव करना है एंड लेट गो करना है, बिकॉज वो सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि आपने मे बी पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव किया होगा किसी और के साथ। ओके, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग एंड यू नीड टू लेट गो, अदरवाइज आपका इमोशनल सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा विथ टाइम, या फिर शायद से काफ़ी सारे लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफरिंग से जा रहे होंगे। एंड जैसे ही वो इमोशनल सफरिंग और डीप होता जाएगा वो सबकॉन्शियस में घुसता जाएगा एंड सबकॉन्शियस उसी चीज़ को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगेगी और ऐसे लोगों और ऐसे सिचुएशंस को अपने लाइफ में खींचने लगेगी जो कि आपको और दुखी बनाए। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है कि लेटिंग गो की एनर्जी को लानी है आपको अपने लाइफ में। I'm also sensing some kind of dissatisfaction in inner relationships. Okay, ऐसा नहीं कि just friendships, inner relationships में भी breakups ज़्यादा होना, या फिर crush जो है वो crush वापस से did not like back, या फिर भाई बहन से झगड़ा होना, या फिर पेरेंट्स के बीच dissatisfaction,
या फिर पेरेंट्स से उतना कनेक्शन नहीं होना, तो वैसी काइंड ऑफ चीज़ भी अगर है, कुछ फैमिली इश्यूज या फिर डीप कनेक्शन के इश्यूज, देन नो दैट कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा. Let's see what else. Okay. I'm sensing कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के ना, सबके नहीं बट काफ़ी सारे लोगों की करियर या फिर फाइनेंसेस में भी जो इश्यूज आती हैं वो बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा है. आप में से काफ़ी सारे लोग को ना लेट सेटिस्फैक्शन मिलने, मतलब इट्स रिटन बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, आपके करियर में या फिर फाइनेंसेस में धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन आएगा या फिर स्लो ग्रोथ आएगा, या फिर जितना आप डिजर्व करते हो शायद से आपको उतना नहीं मिलता है, या फिर जितना आप सोचते हो कि मुझे इतनी मेहनत करनी है उतना आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेज. ओके, तो हिंड्रेंसेस आपके करियर एज वेल एज आपके ग्रोथ में, ओके, उसमें आ रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा. यहाँ पे एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि कुछ, देखो, इट्स नॉट दैट कि आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगी, इट्स नॉट दैट कि आपको पैसा या फाइनेंस एट्सेट्रा, सक्सेस एट्सेट्रा नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट दैट कि बाधाएं ज़्यादा आएंगी. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट कि शायद से दूसरे लोग, आपको कभी कभी फील हो कि शायद से दूसरे आपसे बेटर कर रहे हैं, या फिर यू आर बेटर दैन दैट अदर पर्सन, या फिर भी आप उससे पीछे हो एंड समहाउ वो आपसे लाइफ में आगे है. आपके फ्रेंड्स ने घर बना लिया है, अभी तक आपने घर नहीं बनाया है. ओके, तो दैट कंपेरेटिव एनर्जी, जो भी आपको लगे कि दूसरे ने बेटर किया है जबकि आप ज़्यादा डिजर्विंग हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, नो दैट कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा. तो यहाँ पे भी एक्सेप्टेड कि हाँ, ग्रोथ मुझे मिलेगा बट थोड़ा सा स्लो मिलेगा. ऑल्सो जहाँ जहाँ पे आपको इशू फील होता है ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसी एनर्जी में अगर आप रहोगे तो उसी एनर्जी को आप बढ़ाओगे एंड नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करोगे. तो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव. पहले तो एक्सेप्टेंस लाओ कि हाँ ठीक है, अगर मुझे करियर एंड फाइनेंसेस में उतना ग्रोथ या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो दिस इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग आउट. ओके, तो कार्मिकली आप नेगेटिव कर्मा को जाने दे रहे हो, तो सोल जर्नी की देखिए, आपके सोल के जर्नी की देखिए, तो आप अच्छे ही कर्म कर रहे हो. आप अपने नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस को जाने दे रहे हो, आप खुद के कर्मा को पॉजिटिव कर रहे हो. सो देखा जाए तो ऑल इन ऑल, सोल लेवल पे देखा जाए तो आप लॉस में नहीं हो, यू आर एट अ प्रॉफिट, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो. एंड जब भी करियर में स्लो ग्रोथ लगे या फिर चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे हो करने का, तो इस बात को याद रखना एज वेल एज उस टाइम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करना. क्योंकि जब कुछ नेगेटिविटी होगी एंड आप उसी नेगेटिव फेज को सोचते रहोगे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव फेज और बढ़ता जाएगा एंड ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ऐसे सिचुएशंस में आप फंसो, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस. करियर एंड मनी एंड सक्सेस, अबंडेंस, वो सबसे रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ लोगों को चीज़ों के लिए वेट ज़्यादा करना पड़ता है, फिर रुक रुक के चीज़ें आती हैं, या फिर कोई काम बनने में टाइम लगता है, सोचो लोन अप्रूव करने जाओ तो ज़्यादा टाइम लग गया, या फिर कहीं पे एडमिशन कराने जाओ तो ज़्यादा टाइम लग गया, या फिर ऑनलाइन की चीज़ों में ही ज़्यादा टाइम लग गया, वट एवर इट इज़, अगर आपको वेट करना पड़ता है टू गेट सर्टन समथिंग इन योर लाइफ, तो वो वेटिंग पीरियड भी इसलिए एनहांस होता है क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न इन दिस लाइफ, कि पेशेंस आपको लर्न करना है एंड आपको ये चीज़ लर्न करना है कि चीज़ें हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती हैं, बट डज नॉट मीन कि वो चीज़ रुक जाता है. ओके, तो यू नीड टू लर्न दिस लाइफ लेसन कि चीज़ें हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती हैं, बट इट्स द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन ऑलवेज. ओके, तो वो चीज़ आपको लर्न करना है. टाइम एंड अगेन आप देखोगे कि कोई चीज़ अगर आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी. लाइक सोचो वेट लॉस करने का मन कर रहा है, आपने सोचा कल से वॉकिंग जाना है, बारिश हो गई या फिर कुछ ना कुछ हो गया, तो जैसे ही वैसी चीज़ें होंगी ना, आपको याद रखना है कि यू डू नॉट नीड टू गिव अप. गिव अप मत करना. इट्स नॉट यूनिवर्सस वे ऑफ टेलिंग यू टू गिव अप, इट्स यूनिवर्सस वे ऑफ टेलिंग यू कि ठीक है, इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस थिंग तो आपको इस टेस्ट से गुजरना होगा.
ओके तो जहाँ पे भी बाधाएं आए, आपने कोई चीज़ इंटेंशन सेट किया एंड वहाँ पे आपको बाधा एंड हिंड्रेंसेस मिल रही हैं, टेक इट एज अ साइन कि इट इज़ यूनिवर्सल टेस्ट एंड उस टेस्ट को जैसे ही आप पार करोगे उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। टेस्ट को पार करना ही आपको होगा। ओके दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। ओके आई एम सेंसिंग कि टाइम एंड अगेन नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आएंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। ओके तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि वर्क स्पेस में या फिर फ्रेंड्स या फिर नेबर्स बहुत अच्छे होंगे। कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा ही जो बिना मतलब का आपको हेट करता होगा, या फिर आपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे कि बिना मतलब का लोग आपको, या तो कुछ कुछ लोग, एक दो लोग या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे ना पसंद करते होंगे, या फिर बिना मतलब का र्यूमर्स फैलाते होंगे, या आपको इंक्लूड नहीं करते होंगे चीज़ों में, खुद ग्रुप बना के वो करते होंगे। तो लोगों से अननेसेसरी हेट या फिर अननेसेसरी डिस्टेंस आपको मिल सकता है, या अननेसेसरी लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रबल कॉज करने के लिए, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जब गॉड हमें सेपरेट करते हैं या फिर ऐसे सिचुएशंस देते हैं जहाँ पे हमें दूसरों से प्रॉब्लम होती है, यू नीड टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ। ओके खुद के स्ट्रेंथ पे भरोसा आपको करना होता है, खुद का स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना होता है। कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि मे बी लव लाइफ, ये चीज़ लव लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट अ सेटिस्फाइड पार्टनर जिसके साथ आप फुल्ली सेटिस्फाइड फील करो, या जिसके साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म हो। ओके मे बी 3-4 साल के बाद अच्छी चीज़ भी टूट जाती है आपकी रिलेशनशिप्स के मामले में, या फिर बैड लक ही आता है रिलेशनशिप्स में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो जब तक आप सेल्फ लव एंड स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर लोगे, यू विल फेस सच पीपल फ्रॉम टाइम एंड अगेन, जो कि आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पे आपको लर्न करना है कि सेल्फ लव करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, एंड आपको स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का बनना है, एंड इंडिपेंडेंट बनना है। जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनो कि किसी पे उतना रिलाई करने की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली इमोशनली रिलाई करने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सब चीज़ें तो हम संभाल लेते हैं, बट इमोशनली हमें चाहिए होता है कि कोई मेरे से बात करे, कोई मेरे साथ हो, किसी का साथ हो, तब मज़ा आएगा। तो इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको सीखना है इस लाइफ में। इस वजह से टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आते रहते हैं। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। So sorry. Okay, compromise. सो यस लास्ट है हमारा कि कॉम्प्रोमाइज़। तो जो भी सिचुएशंस आपको लाइफ में ऐसी फेस करनी पड़ी कि जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, भले ही वो सिबलिंग को कोई चीज़ दे दो या फिर किसी फ्रेंड को कोई चीज़ दे दो एंड खुद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर फैमिली में ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, फ्रेंड्स के बीच, या फिर कॉलेज को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करो, सैलरी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसा जो जहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है ना, कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ पे जानना कि वो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से ये चीज़ है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शेयरिंग इज केयरिंग। कुछ कुछ लोगों के लिए ये लेसन है कि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग की एनर्जी आपको सीखनी है, एंड जब तक आप फुल्ली शेयरिंग नेचर के नहीं हो जाओगे, गिविंग नेचर के नहीं हो जाओगे, तब तक ये कॉम्प्रोमाइजेशन वाली सिचुएशंस आती रहेंगी। एंड कुछ कुछ लोगों का आ रहा है कि ये लेसन इसलिए है, ये प्रॉब्लम इसलिए आता है बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कराया था दूसरों को। लाइक आपकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को दूसरे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। तो वहाँ पे जो चीज़ें, जो नेगेटिविटीज़, जो नेगेटिव इमोशंस दूसरों को आपकी वजह से फील करनी पड़ी थी, वो चीज़ें आपको इस जन्म में दूसरों की वजह से फील करनी पड़ी है। ओके तो इन दोनों में से कोई एक लेसन है जो कि आपको लर्न करना है, या फिर कोई एक रीज़न है जो कि आपके लिए है इस लाइफ लेसन को लेके। ओके
सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो समझने में कि क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ इम्पैक्ट। एंड आई रियली होप कि आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले अपने लाइफ में। अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू डिवाइन के मैसेजेस किसी और तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि पास्ट लाइफ या फिर पास्ट लाइफ्स की वजह से आपके करंट लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे अफेक्ट हो रही है आपका करंट, कैसे अफेक्ट हो रहा है आपका करंट लाइफ। आई एम सो सॉरी, फुल मून आ रहा है एंड मुझे बोलने में दिक्कत होती है जब फुल मून्स आती हैं। तो सो एनी हाउ लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ की वजह से आपकी करंट लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आई रियली होप कि आपको समझ आए कि क्या गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है एंड कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 2। ओके, पहली बात तो आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर मूड स्विंग्स होता है या फिर गुस्सा आता है या फिर कभी कभी हाइपर हो जाते हो, कभी कभी गुस्से में कुछ खराब बोल दिया या मूड बिना मतलब का खराब हो जाता है, गुस्सैल हो एट्सेट्रा, अगर वैसे मूड से रिलेटेड कुछ इश्यूज है ना, तो इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि आपके बर्थ चार्ट को अगर आप अच्छे से देखो तो उसका रीज़न वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो क्या होता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो वी डिसाइड आवर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ कर्मा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ऐसी कुछ इश्यूज हैं तो नो दैट कि वो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ है। एंड इट्स नॉट दैट कि आपको दूसरों को एडजस्ट कराना है कि मैं गुस्सैल हूँ तो तुम एडजस्ट करो मेरे साथ, मैं मूडी हूँ तो इसीलिए मेरा बिहेवियर ऐसा ही है बट मेरा मन अच्छा है। ओके, नहीं, हमको जो जो इन्नेट नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं वो हम पास्ट लाइफ से खुद खुद को इसलिए देते हैं ताकि वी कैन वर्क ऑल दोज थिंग्स आउट। अगर आप उन चीज़ों पे काम नहीं करोगे तो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस मिलेगा। ओके, लाइक अगर आप एक्सेसिवली मूडी हो तो शायद से आपको ट्रू फ्रेंडशिप्स या बॉन्ड्स बनाने में दिक्कत हो या फिर लोग आपको बीच बीच में छोड़ के चले जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो मे बी वो आपके करियर में कभी ना कभी इफेक्ट करेगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। ओके, आई एम नॉट टेलिंग कि यही हो रहा है आपके साथ, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स कि ऐसे ऐसे अफेक्ट कर सकता है इन सर्टन नेगेटिव मैनर। ओके, या फिर आपको शायद से शांति नहीं मिलती होगी, लाइक किसी ने कुछ बोला, आप शायद से ऊपर से उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन, आई फॉरगिव यू, बट अंदर ही अंदर वो बात चलती रहती कि उसने क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला। ओके, तो आइडेंटिफाई करो कि आपके बिहेवियर एंड आपके इमोशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, उनको जॉट डाउन करो एंड उन पे काम करो टू हील दोज थिंग्स, सो दैट आपका ये जो कर्मा है पास्ट लाइफ का वो आप इसी लाइफ में सही करके आगे बढ़ सको। कि बिकॉज इट्स अ लेसन विच यू नीड टू लर्न। अगर आप नहीं लर्न करोगे तो आपकी लाइफ कोई ना कोई वे में नेगेटिवली अफेक्ट होती जाएगी। ओके, दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है वो एक सर्टन फीलिंग है। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अगर ऐसा फील होता है कि आई नीड पावर, आई नीड मोर मनी या आई नीड पोजिशन, मैं हाई पोजिशन में जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, या फिर एक बार मुझे एक बनने दो ऐसा, फिर दूसरे लोग मुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे, या फिर दैट सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। अगर कुछ कुछ लोगों को सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी चाहिए, भले ही अपने घर में हो या फिर सिबलिंग्स के ऊपर हो या फिर माता पिता के ऊपर या फिर वर्क स्पेस में या फ्रेंड्स में। ओके, कि यू नीड मोर ऑफ पावर या फिर अटेंशन या फिर मोर ऑफ वैल्यू देन अदर्स, तो वो चीज़ भी ये जो आपका ये फीलिंग है ना, ये जो आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, ये पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट की वजह से है। बिकॉज इन वन ऑफ योर पास्ट लाइफ्स आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप ऐसे कोई हाई पोजिशन के पे थे जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ता था लोगों को, बट यू वर नॉट समवन जो कि उसको अर्न किए हो। ओके,
जैसे बहुत टाइम नेगेटिव पॉलिटिशियंस, ओके, उनको हम वीआईपी के उसमें कंसिडर करते हैं, दे गेट सच एन ईजी लाइफ बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, पुलिस में भी उनका कनेक्शन होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट करप्ट पॉलिटिशियंस, ओके, बट एक्चुअली में दे आर करप्ट, ओके। तो सिमिलरली वैसा कुछ था कि आपने अपने पावर को नेगेटिव वे में यूज किया, या फिर आप उस पास्ट लाइफ में, या फिर यू वर नॉट अ गुड पर्सन, बट लोगों को बिना मतलब का आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ा, प्यार देना पड़ा, वोट देना पड़ा, या फिर सहमति देनी पड़ी, इज्जत देना पड़ा, बिकॉज दे वर ऑब्लाइज टू डू दैट, उन्हें करना पड़ता, वरना उन आपका कहर उन पे पड़ता, ओके। तो ये जो सेंस ऑफ पावर या फिर ऐसा अगर है आप में कि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, तो यू नीड टू हील इट, यू नीड टू डील विद इट। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि ऐसा आपको फील हो रहा है कि यू नीड मोर इंपॉर्टेंस, या फिर जब आप कोई एक इंपॉर्टेंस वाले पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो आप दूसरों को दिखा दोगे, दूसरों को बता दोगे, या फिर दूसरों के ईगो को तोड़ना है आपको, दूसरों को मजा चखाना है, भले वो नेगेटिव लोग ही क्यों ना हो, तो वैसे फीलिंग को आपको जाने देना है, इस फीलिंग से खुद को आपको हील करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी को भी नीचा दिखा के या फिर खुद को ऊपर दिखा के हमें कुछ अचीव नहीं होता है। सबका अपना अपना लाइफ पर्पस है, सबका अपना अपना कर्मा है, एंड जो इमोशंस, जो चीज़ें हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें वापस आता है। सो इफ़ यू हर्ट एनीबडी एट एनी लेवल, भली वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, भली वो थॉट्स में हो कि थॉट्स में आपने सोचा कि उसको खराब करना है, दैट इज ऑल्सो कर्मा दैट यू आर क्रिएटिंग। ऐसा नहीं है कि आप सामने से उसे खराब बोलोगे तो आपको खराब कर्म लगेगा, आपने अगर सोचा भी उस चीज़ को, इट इज एग्जिस्टिंग इन योर माइंड, ओके, आपने क्रिएट किया वो नेगेटिव कर्मा इन योर माइंड, तो उससे भी आपको नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो ऐसे फीलिंग से दूर रहना है, किसी को कुछ नहीं दिखाना है, जस्ट बी हैप्पी विथ योर लाइफ। एंड हाँ, अगर सक्सेस पाना है तो जस्ट सक्सेस की इच्छा करो, सो दैट यू कैन बी हैप्पी इन इट, ओके, नॉट बिकॉज कि दूसरों को नीचा दिखाना है, ओके। ओके, आई एम सेंसिंग आप में कुछ कुछ एडिक्शंस हैं, तो वो एडिक्शंस भी ना आप पास्ट लाइफ से ही कैरी कर रहे हो। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से एडिक्शन टू सर्टन पर्सन हो सकता है, एडिक्शन टू अ थॉट हो सकता है कि कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचा खुद के बारे में या सिचुएशंस के बारे में, एडिक्शन टू अ सर्टन फीलिंग की डर वाला फीलिंग, आपको घबराहट होती रहती है, एंग्जाइटी होती रहती है, डर लगता रहता है, डिप्रेशन लगता रहता है, या फिर इट कैन बी लेजिट एडिक्शन टू अ नेगेटिव लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ नेगेटिव आप करते हो, ओके, एडिक्टेड हो, लाइक मे बी लेजी रहते हो, या फिर अल्कोहल वगैरह से एडिक्शन है, या फिर स्मोकिंग करते हो, कुछ ना कुछ एडिक्शंस वगैरह, या फोन से एडिक्शंस, ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्शंस एट्सेट्रा। तो कुछ ना कुछ अगर एडिक्शन है आपको, कुछ लोगों को मुझे सिंपली फील हो रहा है कि मीठी चीज़ों से एडिक्शन, राइट, या फास्ट फूड से एडिक्शन। तो अगर वैसा कुछ है, वहाँ पे भी आपको कंट्रोल करना है, खुद को हील करना है, उस चीज़ से खुद को ज़बरदस्ती निकालना है, टाइम लो जितना लेना है, बट यू नीड टू हील दिस फ्रॉम योर ओन साइड। ये कुछ मैजिकली चेंज नहीं हो जाएगा अचानक से, यहाँ पे आपको खुद ब खुद मेहनत करना है इस चीज़ को ओवरकम करने में। अदरवाइज विथ टाइम ये आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा इन अ नेगेटिव मैनर। हेल्थ इशूज़ आ सकती हैं, मेंटल हेल्थ इशूज़ आ सकती हैं, सो यू नीड टू कॉन्शियसली टेक योर सेल्फ आउट ऑफ इट। एंड जो लोग लेजिट मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि टेक मेडिकल हेल्प इफ पॉसिबल, ओके। कुछ लोगों को ना परफेक्शनिज्म से एडिक्शन है, मुझे फील हो रहा है कि जब तक ये चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, या फिर जैसे मैंने प्लान नहीं किए, जैसे मैंने प्लान किया है, जब तक आइडियल कंडीशंस नहीं होते हैं तब तक मैं वो चीज़ को शुरू नहीं करूँगी, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सोचते हो कि आपको वेट लॉस करना है, आपको लगा कि हाँ चलो मंडे से मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन देन यू गेट टू नो कि वेडनेसडे को आपके फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है, तो आपको लगेगा कि अच्छा छोड़ो छोड़ो, वेडनेसडे पार हो जाने दो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज या फिर डाइट स्टार्ट करूंगी। तो उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो पोस्टपोन होता जाता है, बिकॉज यू हैव एन एडिक्शन टू आइडियलिज्म, कि आइडियल कंडीशंस जब होंगी तभी मैं कोई चीज़ स्टार्ट करूंगा, या फिर जब कोई चीज़ में मैं परफेक्ट बनूंगा तभी वो चीज़ स्टार्ट करना है। कितने सारे लोग अपने सोशल मीडिया में चीज़ें नहीं डालते हो, या फिर कोई चीज़ लाइक अगर मैं आर्ट में अच्छा हूँ तभी जाके मैं ड्राइंग करूँगा। नहीं, यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट समथिंग, एंड यू डू नॉट नीड आइडियल कंडीशंस टू स्टार्ट समथिंग। तो ऐसे बिहेवियर से भी अगर आपको एडिक्शन है ना, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस बिहेवियरल पैटर्न।
कंपैरिजन। हम्म। तो खुद को किसी से कम समझना, या फिर किसी को खुद से कम समझना, या फिर उसके लाइफ में वो है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे अगर हो कि किसी ने कोई चीज़ किया तो यू ट्राई टू कॉपी दैट। किसी ने कोई बैग खरीदा तो आपको भी मन करता है कि अरे मुझे भी एक बैग चाहिए। किसी ने एक सर्टन टाइप से ड्रेसिंग किया, भले ही वो सेलिब्रिटी हो या फिर भले ही वो आपके आसपास का इंसान हो, तो इनडायरेक्टली लाइक मे बी आप में से कुछ कुछ लोग रियलाइज भी नहीं करते हो इस चीज़ को, बट अगर इफ यू फाइंड आउट दिस थिंग कि हाँ किसी और की वजह से यू डू सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ, तो वो चीज ना आपके पास्ट लाइफ कार्मिक इम्प्रिंट की वजह से होता है। ओके ये कंपैरिजन की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग कि आपके पास्ट लाइफ में की गई थी, आपको छोटा दिखाया गया था, या फिर आपने ही खुद को छोटा समझा था दूसरों से, या फिर दूसरों को बेटर समझा था खुद से। तो वहां से एनर्जी कैरी हो रही है इस लाइफ में। एंड कुछ कुछ लोगों के लाइफ में अगर इस जन्म में भी ऐसा कुछ हुआ है कि बचपन में कंपेयर किया गया है आपको किसी और से, सोसाइटी ने किया हो कंपेयर, या फिर पेरेंट्स ने, या फिर खुद आपने ही क्यों ना किया हो, तो वो चीज़ और एनहांस हो गई। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है कोई चीज़ डज नॉट मीन कि आपको भी करना है वो चीज़। वही चीज़ें करो जो कि दिल से अच्छी लगे। अगर रिलेशनशिप में सच में रहने का मन है तभी रहो। जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स रह रहे हैं, आपको अकेला लगता है, इस वजह से रिलेशनशिप में आना है, वो चीज़ दिमाग से हटा दो। अगर फ्रेंड्स सर्टन वे में ड्रेस करते हैं डज नॉट मीन कि आपको भी वो चीज़ पसंद आएगा। ट्राई टू फाइंड योर ओन ओरिजिनलिटी। ओके, ट्राई टू फाइंड योर ओन स्पिरिट, ट्राई टू फाइंड द थिंग्स दैट ट्रूली मूव योर सोल। ओके, तो खुद को ढूंढने की कोशिश करो, अदरवाइज यू विल बी ओवरशैडोड बाई अदर पीपल्स। दूसरे लोग आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के लाइकिंग्स, दूसरों को क्या अच्छा लगता है, क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो आप खुद को खोते जाओगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। तो ट्राई टू फाइंड हु यू ट्रूली आर, एंड दिस इज अ टास्क दैट यू नीड टू डू बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, अब जितना खुद को ढूंढोगे उतना आपको खुशी मिलेगा लाइफ में, एंड आपको आपको परवाह ही फिर नहीं होगा कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में। यू विल बी एक्सट्रीमली पीसफुल विथ योर ओन लाइफ, विथ योर ओन सेल्फ। ओके, खुद में खुशी आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा, भले आप अकेले ही क्यों ना स्टैंड करो। ओके, तो इस चीज़ पे आपको काम करना है, कुछ साल ले लो। डज नॉट मैटर कि लाइक डज नॉट मैटर, एंड इट डज नॉट मीन कि आपको जल्दी करनी होंगी ये चीज़ें। ओके, कुछ साल ले लो, बट आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ इशू है, उस पर काम करो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू सो मच हैप्पीनेस अगर आपने इस चीज़ पे काम कर लिया तो। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अगर ईगो ज़्यादा है, या फिर ज़िद्दी ज़्यादा हो, या फिर आप ही की बात मनवाने की आदत है, या फिर अगर कोई आपकी बात नहीं माने तो आपको आप जिद पे अड़ जाते हो, या फिर आपको लगता है कि आप ही सही हो हमेशा, दूसरे गलत हैं। या फिर कुछ लोगों को अगर स्पिरिचुअल ईगो है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, मैं कुछ गलत करती ही नहीं हूँ, दूसरे लोग कितने गलत हैं, वो लोग बिना मतलब के रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं, वो लोग बिना मतलब के झगड़े फसाद में फंसते हैं, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं इन सब से दूर रहती हूँ। ओके, या फिर मेरा जॉब तो मेरे लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, आई एम सो लकी, दूसरे लोग तो लकी हैं ही नहीं। ओके, ऐसे अगर कुछ ना कुछ काइंड ऑफ ईगो या जिद, या फिर खुद के बात को मनाने की इच्छा अगर वैसे है आप में से कुछ कुछ लोगों को, तो नो दैट कि ये भी पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट की ही वजह से है। वो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यू आर एट अ पोजिशन जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता था, तो ये पैटर्न इधर भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ये दिमाग से आप जितना आई सेंस को हटा दोगे, ओके, कि मेरे ओपिनियन, मेरा रिलीजन, मेरा हर चीज़, मैं ही सही, वो चीज़ें जितना हटाओगे ना, उतना ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके खुद के जो ओपिनियंस है, या फिर आपका खुद का जो जिद है, वो आपके ब्लेसिंग्स को रोके रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
राइट. सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो एंड समझ में आया हो कि क्या क्या नेगेटिव पैटर्न क्यों हो रहा है आपके लाइफ में. एंड प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आए तो दूसरों से भी शेयर कर देना, बिकॉज आपके थ्रू तब डिवाइन के मैसेजेस दूसरों तक पहुंच पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ्स की वजह से आपके इस लाइफ में क्या असर पड़ रहा है. व्हाट आर द कार्मिक इम्प्रिंट्स दैट यू आर कैरिंग. एंड होपफुली इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रही है एंड कैसे उसको सॉल्व करें. ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को अगर डर लगता है बहुत ज़्यादा, या फिर फ्यूचर को लेके टेंशन होती है, या फिर इफ़ यू फील द फीलिंग कि आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर यू आर समवन जो कि खुद की जिम्मेदारी ठीक से नहीं ले पाते हो, खुद के डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते हो, या फिर यू फील वल्नरेबल कि जो दूसरे बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा, या फिर ऐसे फैमिली में हो, ऐसे एनवायरनमेंट पे हो जहाँ पे यू आर बीइंग कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय योर फैमिली मेम्बर्स, तो नो दैट कि वैसे सिचुएशंस या फिर वैसी फीलिंग या वैसी आदतें जो आप में आई हैं वो पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट की वजह से आई है. किसी न किसी पास्ट लाइफ में यू वर अ वेरी वीक पर्सन. वीक मतलब ये नहीं कि फिजिकली वीक, वीक मतलब कि फैमिली में आपका पोजीशन ऐसा था कि दूसरों की वजह से आपके लाइफ को कंट्रोल किया जाता था. जैसे बहुत पहले क्या होता था कि लड़कियों की लाइफ को, अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ में होता है, बट पहले लड़कियों की लाइफ को फुल्ली उसके घर वाले, स्पेशली उसके फादर या फिर उसके ब्रदर कंट्रोल करते थे. छोटे में ही शादी करा देते थे, एंड फिर शादी के बाद हस्बैंड पूरा कंट्रोल करता था उनके लाइफ को. सती प्रथा एटसेट्रा वो सब भी होती थी. तो जिस वजह से ना कुछ वैसा आपने किसी ना किसी लाइफ में फेस किया था, वेर योर लाइफ वॉज फुल्ली कंट्रोल्ड बाई अदर्स एंड आपने खुद के लाइफ से कंट्रोल खो दिया था. तो जिस वजह से इस लाइफ में भी इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट, या फिर ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हो, या फिर डर लगता है आपको खुद जिम्मेदारी लेने में, जैसे बहुत लोगों को डिसीजंस लेने में डर लगता है, बहुत लोगों को फ्यूचर का डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, या खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता है. ओके, तो वैसा अगर पैटर्न है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट. एंड आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ से आपको हील करना है. दैट इज़ योर टास्क, दैट इज़ योर टास्क. ओके, तो अगर खुद में प्रॉब्लम है कि खुद आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि खुद पे काम करो एंड खुद की हीलिंग करो. कैसे हीलिंग करनी है? आप सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकते हो, शैडो वर्क कर सकते हो, आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर देके करके हीलिंग कर सकते हो टू हील दैट पार्ट ऑफ योर्स जो कि आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो. एंड अगर ऐसे टॉक्सिक हाउस होल्ड में आप हो, या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, स्कूल या कॉलेज एट्सेट्रा में, जहाँ पे दूसरों की वजह से आपकी लाइफ कंट्रोल होती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, तो आपको बोला जा रहा है कि इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू एंड्योर. ओके, यू नीड टू एंड्योर. एक सर्टन टाइम तक कंट्रोलिंग नेचर रहेगा दूसरों का आप पे, बट यू नीड टू फाइंड योर स्ट्रेंथ थ्रू इट. ओके, खुद को खोने नहीं देना. जितना हो सके सिचुएशन को ऐसे ढालने की कोशिश करना कि वो भी ऑफेंड नहीं हो रहे हैं, एंड बिना मतलब का केओस भी क्रिएट नहीं हो रहा है, बट आपकी चीज़ भी एक्सेप्ट हो रही है. ओके, तो दिस इज़ अ टास्क दैट यू नीड टू डू. एंड साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि ऐसे अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होना, तो जितना हो सके इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो मॉनिटरीली. आप जितना मॉनिटरी इंडिपेंडेंस लाओगे, उतना ही ज़्यादा यू विल सी कि हाँ, घर वाले आपकी बात सुन रहे हैं या फिर आप पे कंट्रोल करना कम कर दे रहे हैं. इफ़ एट ऑल पॉसिबल उस फैमिली से दूर रहो. समथिंग यू नीड टू एंड्योर. ओके, फुल्ली उसको जाने नहीं दे सकते हो, बट काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में ट्राई करो बाहर जाने का, वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी.
एंड अगर टॉक्सिक स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह में हो जहाँ पे लोग आपको कंट्रोल करते हैं, यू आर बीइंग टोल्ड कि जब तक आप खुद के इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आपको स्टक फील होगा एंड अदर्स विल ओवर पावर यू। तो यू नीड टू एनहांस योर इनर स्ट्रेंथ। तो इनर स्ट्रेंथ को हम लोग अलग अलग वेज में एनहांस कर सकते हैं। ओके, मेडिटेशन से भी इनर स्ट्रेंथ एनहांस होता है बिकॉज हमारा इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, हमारे सोल के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर मेडिटेशन करना चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो। यू कैन प्रे टुवर्ड्स अ सर्टन डीटी, टुवर्ड्स अ सर्टन गॉड एंड आस्क फॉर देयर हेल्प कि प्लीज़ मेरा इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो ताकि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो सकूँ। आप में से कुछ कुछ लोग सूर्य को अर्घ दे सकते हो, उससे भी हमारा इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है एंड वी कैन ओवरकम सच सिचुएशंस। ओके, तो पहली चीज़ ये रही आपकी। नेक्स्ट वी विल सी कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रुप नंबर 3, किसी खोने का डर भी अगर होता है ना कि मैं इस पर्सन को ना खो दूँ, मेरा ये रिलेशनशिप ना टूट जाए, बच्चे का हेल्थ ख़राब ना हो जाए, या फिर जॉब ना खो दूँ, ये चीज़ ना खो दूँ, तो वो खोने वाला डर भी आपका पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट की वजह से ही है। बिकॉज उस लाइफ में ऑब्वियसली यू लॉस्ट एवरीथिंग। जब दूसरों का कंट्रोल हम पे पूरा हो जाता है ना, हम खुद से भी उम्मीद खो देते हैं। ओके, वी फील सो हेल्पलेस। तो यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है एंड हील करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। ओके, दो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। एक तो है कि अगर आपको चीज़ें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं या फिर लेट से मिलती हैं, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे लेट रिजल्ट आया, या फिर लेट सक्सेस मिला, लेट ग्रोथ मिला, या फिर अगर मेहनत कर रहे हो तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाके आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, जबकि दूसरों का बहुत ईजिली हो जाता है, भले वो वेट से रिलेटेड हो। बिकॉज ये ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ ना मुझे अलग अलग लोग का अलग अलग चीज़ में फील हो रहा है। किसी का शायद से वेट लॉस से रिलेटेड है, किसी का स्किन इशूज से रिलेटेड है, किसी का करियर से रिलेटेड है, किसी का फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। तो वॉट एवर इट बी, लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर आपको स्लो ग्रोथ मिलता है या फिर ज़्यादा मेहनत करके आपको वो चीज़ हासिल होती है जबकि दूसरों को ईजिली मिल जाती है, नो दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें जो आप खुद के लिए पाना चाहते हो, नो मैटर कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज वापस से ये लेसन रिपीट होता जाएगा। इसका कोई ईजी सोल्यूशन नहीं है, इसका यही सोल्यूशन है कि आपको इस लेसन से गुजरना होगा। तो इफ इट इज़ वेट लॉस दैट यू वांट या फिर वेट गेन दैट यू वांट, जब एक सर्टेन टाइम तक आप काम करते हो, फिर शायद से स्लो ग्रोथ हो जाता है या फिर डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है एंड फिर आप धीरे धीरे वापस से नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे हो जाते हो। तो वहाँ पे आपको पुश करना है खुद को, आपको विल पावर बढ़ा के पुश करना है, ज़बरदस्ती आपको पुश करना है। ओके, एंड अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपको प्रॉब्लम होती है, फिर फ्रेंडशिप्स फॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है, तो नो दैट कि उसका रूट कॉज यहाँ पे है कि जब तक आप खुद को दिल से वैल्यू नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यूनिवर्स आप तक ऐसे लोग भेजेगा जो आपको उतना ही वैल्यू करे। ओके, तो यूनिवर्स ट्रीट्स अस इन अ वे दैट वी ट्रीट आवरसेल्व्स। ओके, तो आप जैसे खुद को ट्रीट करोगे वैसे ही लोग आपके लाइफ में आएंगे एंड दे विल ट्रीट यू इन अ सिमिलर वे। तो अंडरस्टैंड दिस कि यूनिवर्स हमको मिरर करता है। तो आप जितना खुद को वैल्यू करोगे, जितना खुद को अच्छे से रखोगे, जितना कॉन्फिडेंस रखोगे, जितना खुद को प्रेज करोगे, उतना ही वैसे लोग आएंगे जो कि हाई वाइब्रेशन के हो एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले हो एंड आपका उनसे अच्छा बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। और दोस्ती में, प्यार में एडजस्टमेंट मत करो। अगर किसी के साथ नेगेटिव फील होता है, उस पर्सन को खुद के लाइफ से एलिमिनेट करो, उस रिश्ते को तोड़ दो। ओके, दैट इज द स्ट्रेट अप थिंग। आपने वैसा नेगेटिव पर्सन अपने लाइफ में अट्रैक्ट इसलिए किया है बिकॉज आप खुद के साथ नेगेटिवली बिहेव किए हो, या फिर आपने खुद को अंडरमाइन किया है, खुद को अंडर कॉन्फिडेंट समझा है, खुद को कम खूबसूरत समझा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो जैसे ही आप इस चीज़ पे काम करोगे ना एंड यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, वैसे ही पॉजिटिव लोग जरूर आएंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव सिचुएशंस के साथ एडजस्ट नहीं करना है। ओके,
आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर बिना मतलब का बैड लक बीच बीच में आता है या फिर बिना मतलब के चोटें आपको लगने लगती है, अचानक से कुछ स्किन रैशेस निकल गए या फिर घुटने में लग गया, पैर में लग गया, चल रहे हो गिर गए अचानक से, तो नो दैट कि वो छोटे छोटे पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्म आप धो रहे हो। या फिर कुछ चोरी हो गया, कुछ पैसा लॉस हो गया, कहीं पे गए, बाहर कुछ रखा स्कूटी पे, स्कूटी से कोई चीज़ चोरी हुई, तो नो दैट कि जब भी ऐसा कुछ अनवांटेड चीज़ हो छोटा मोटा, दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। कभी ना कुछ गलत किया था तो उसकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो जो पैसा जा रहा है, जैसे मतलब हमारे साथ भी रिसेंटली स्कैम हुआ था, तो आई वॉज टेलिंग माई मॉम द सेम थिंग कि कभी ना किसी पास्ट लाइफ में हमने उस पर्सन से पैसा लिया होगा या फिर कुछ ना कुछ खराब किया होगा, तो उस चीज़ का हमने कर्मा वो किया, तो प्लीज़ लेट इट गो। तो सिमिलरली जब भी ऐसी कुछ खराब चीज़ हो, डो नॉट थिंक कि क्यों मेरे साथ होता है, क्यों मेरा लक खराब है, एट्सेट्रा। जस्ट लेट इट गो, ओके। वो आपका कार्मिक बैलेंस लाता है एंड वो आपके सोल लेवल के लिए अच्छा होता है कि जितना बैगेज चला गया उतनी ही अच्छी चीज़ है ना। तो ऑलवेज लेट इट गो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो, दूसरों को लेके सिंपैथी फील होती है, या फिर मन दुखी हो जाता है दूसरों का गम देख के, दूसरों के प्रॉब्लम्स को देख के, या फिर हेल्पिंग नेचर अगर बहुत ज़्यादा है आपका, कि आप ना चाहते हुए भी लोगों को हेल्प करते हो, या फिर खुद को भी आपने कभी कभी सेक्रीफाइस करके दूसरों की मदद की है, बट दूसरों से आपको उतना नहीं मिला है। या फिर मे बी ऐसे लोग अगर आपके पास आते हो, लाइक नेचुरली ही अगर आ जाते हो ऐसे लोग जो कि कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एंड दे शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ यू, बट एट अ सर्टेन पॉइंट आपको फील होता है कि वही मुझे हमेशा बोलता रहता है, मेरी बात नहीं सुनता है, फिर मुझे कौन समझता है, दूसरों को तो मैं इतना समझता हूँ, मुझे कौन समझता है, ओके। तो वैसा अगर इन सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन है आपके साथ, तो नो दैट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। आई एम सेंसिंग कि किसी ना किसी लाइफ में यू वर समवन जो कि दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, एंड जिन जिन लोगों को आप इस लाइफ में मदद किए हो, भले ही पैसा देके, भले ही इमोशनल सपोर्ट देके, भले ही स्किल के थ्रू कि पढ़ा दिया या कुछ ना कुछ हेल्प कर दी, किसी चीज़ में हेल्प मांगा गया तो हेल्प कर दी, तो नो दैट कि वो सारे लोग पास्ट के ही कनेक्शंस हैं, एंड दे फील कनेक्टेड टू यू एंड दे फील सेफ विथ यू, एंड वो अपने प्रॉब्लम्स इसलिए आपसे शेयर कर पाते हैं या फिर मदद इसलिए मांग पाते हैं बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में उनकी मदद की थी, ओके। सो द अनकॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस रिमेंबर्स, ठीक है, कॉन्शियसली हमें याद नहीं रहता है, बट अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को चीज़ें याद रहती है। तो दैट इज द रीजन वाई दे फील फेमिलियरिटी विथ यू एंड दे फील सेफ विथ यू। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने लोगों की मदद करनी है आप कर सकते हो। डू नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप ही को दिल दुखेगा, है ना। एंड कभी भी खुद को सैक्रिफाइस करके किसी की मदद मत करना, ओके। वो आप खुद के साथ तब गलत कर रहे होगे, आप नेगेटिव कर्म खुद के साथ कर रहे होगे। तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज। लाइक अगर कोई बोलता है कि प्लीज़ मेरे को ये चीज़ पढ़ा दे, एंड आपको है कि आज तो मुझे पढ़ना था, लेकिन वो उसने मदद मांगी, वो बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, तो खुद को टाइम को सैक्रिफाइस करके उसको मत पढ़ाना, ठीक है। यू कैन लेट दैट पर्सन नो कि ठीक है मैं तुमको कल पढ़ा दूंगा, अभी मुझे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी, मैं तुमको कल पढ़ा दूंगा। तो बी वेरी क्लियर regarding your boundaries, right? Let's see what else. Group 3. I'm so sorry. ओके, अगर सेल्फ एस्टीम इश्यूज है आप में, कि खुद को आप कम समझते हो बेस्ड ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, ओके, एंड बेस्ड ऑन योर स्किल्स, कि पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस अगर आपको खुद को कम लगता है, कम समझते हो, तो वो भी ये जो एनर्जी है ना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है,
वो बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ इम्प्रिंट है. ओके, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वर बॉर्न विथ. बचपन में यू वर नॉट लाइक दैट, यू डिड नॉट इवन थिंक अबाउट दीज थिंग्स. ओके, तो ये धीरे धीरे आपने डेवलप किया, वो पास्ट की एनर्जी को, पास्ट के अनकॉन्शियस से आपने समहाउ उस चीज़ को डेवलप किया. एज वेल एज हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेशन करंट लाइफ में भी फेस किया होगा कि दूसरों ने कभी आपको खराब बोला होगा, बाल कितने खराब लग रहे हैं, दिखने में कितना वो है, कलर ऐसा है. ओके, तो फॉर दोज रीजंस नो दैट कि ये चीज़ डेवलप हुआ है. तो यहाँ पे भी आपको अपने सेल्फ एस्टीम को ग्रो करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है. से पॉजिटिव एफर्मेशंस, से सेल्फ लव एफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो. रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो आप में से कुछ कुछ लोग, अगर सेल्फ लव एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज में कमी है तो, एंड दैट विल हेल्प यू हील दिस पार्ट ऑफ योर्स. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3. आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली है. अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, एंड आई प्लीज़ लाइक यू शेयर कर देना, बिकॉज आपके थ्रू तब किसी और तक भी मैसेजेस पहुंच सकेंगी डिवाइन की, एंड उनके लाइफ में भी चेंजेस आ पाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.